हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एग्री क्लिनिक एंड एग्रो बिजनेस स्कीम और पीएम आवास योजना को। इन स्कीम में कौन कौन एलिजिबल होंगे, कितना लोन दिया जाएगा, सब्सिडी किन को और कितनी सब्सिडी मिलेगी, जानेंगे इस वीडियो में। इनके अलावा कुछ अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ एंड रेवोल्यूशन को देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। एग्री क्लिनिक एंड एग्रो बिजनेस सेंटर स्कीम एक नाबार्ड की स्कीम है। नेक्स्ट, एग्री क्लिनिक में लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? डिप्लोमा होल्डर इन एग्रीकल्चर, ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर, पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर। ऐसा पर्सन जो एग्रीकल्चर से डिप्लोमा होल्डर हो या फिर एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो, जिस पर्सन की क्वालिफिकेशन इनमें से होगी उसे इस स्कीम के अंडर लोन दिया जा सकता है। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ लोन कितना दिया जा सकता है? इंडिविजुअल अप टू 20 लाख, 25 लाख फॉर हाईली सक्सेसफुल केसेस, ग्रुप ज्वाइंट वेंचर ऑफ 5 पर्सन, मैक्सिमम 100 लाख रुपीज। इंडिविजुअल के केस में 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। यदि कोई हाईली सक्सेसफुल केस है यानी कि सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड है तो 25 लाख तक भी दिया जा सकता है। ग्रुप के केस में मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए का लोन दिया जा सकता है। ग्रुप में मैक्सिमम 5 पर्सन हो सकते हैं। नेक्स्ट, हम इस स्कीम में मार्जिन को देखते हैं। मार्जिन प्रोजेक्ट कॉस्ट अप टू 5 लाख नील, अबव 5 लाख 25%। यदि प्रोजेक्ट की कॉस्ट 5 लाख रुपए तक है तो मार्जिन नील रहेगा, यानी कि 5 लाख प्रोजेक्ट कॉस्ट होने पर मार्जिन नहीं लिया जाएगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट यदि 5 लाख से ज़्यादा है तो मार्जिन 25% रहेगा। नेक्स्ट, एग्री क्लिनिक एंड एग्रो बिजनेस में कोलेटरल सिक्योरिटी के रूल्स क्या हैं? अप टू 5 लाख नील, बियॉन्ड 5 लाख बैंक डिस्क्रिप्शन। 5 लाख रुपए तक के लोन में कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी। यदि लोन की अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा है तो कोलेटरल सिक्योरिटी लेना बैंक के डिस्क्रिप्शन पर होगा। नेक्स्ट, नाबार्ड द्वारा इस स्कीम में कैपिटल सब्सिडी दी जाती है, जिसे कंपोजिट सब्सिडी भी कहा जाता है। कैपिटल सब्सिडी गिवन बाय नाबार्ड फॉर SC/ST वुमेन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सब्सिडी 44% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड फॉर अदर्स 36% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। SC/ST कैटेगरी के पर्सन वुमेन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सब्सिडी 44% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट दी जाएगी, यानी कि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 44% सब्सिडी दिया जाएगा। इनके अलावा अदर में 36% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट सब्सिडी दी जाएगी। नेक्स्ट, रीपेमेंट पीरियड क्या रहेगा? 5 to 10 ईयर, मोरेटोरियम पीरियड अप टू 2 ईयर। लोन में रीपेमेंट पीरियड 5 से 10 साल हो सकता है, मोरेटोरियम पीरियड 2 साल तक हो सकता है। नेक्स्ट, हम कुछ अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को देखते हैं जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट है सेरिकल्चर, जो कि सिल्क या मलबरी के वर्क से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कहा जाता है। नेक्स्ट, एपीकल्चर, हनी बी से रिलेटेड वर्क को एपीकल्चर कहा जाएगा। पीसी कल्चर, फिश फार्मिंग, मछली पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है। ओलवरी कल्चर, वेजिटेबल प्रोडक्शन को ओलवरी कल्चर कहा जाएगा। फ्लोरिकल्चर, फ्लावर प्रोडक्शन के वर्क को फ्लोरिकल्चर कहा जाएगा। हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क को हॉर्टिकल्चर कहा जाएगा। नेक्स्ट, हम देखते हैं रिवोल्यूशन। कौन से रिवोल्यूशन में क्या क्या एक्टिविटीज दी गई है? व्हाइट रेवोल्यूशन में मिल्क का प्रोडक्शन किया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन में फूड ग्रेन प्रोडक्शन किया गया। येलो रेवोल्यूशन में ऑयल सीड एंड पल्सेस का प्रोडक्शन किया गया। ब्लू रेवोल्यूशन में फिश या मछली का प्रोडक्शन किया गया। रेनबो रेवोल्यूशन में फ्लावर का प्रोडक्शन किया गया। सिल्वर रेवोल्यूशन में पोल्ट्री एंड एग का प्रोडक्शन किया गया। नेक्स्ट स्कीम है पीएम आवास योजना, मिशन ऑफ गवर्नमेंट हाउसिंग फैसिलिटी टू ऑल टिल 2022। इस योजना में गवर्नमेंट का मिशन है कि 2022 तक प्रत्येक भारतीय के पास अपना घर हो। मिशन 2015 to 2022, टोटल 2 करोड़ हाउस टू बी बिल्ड अक्रॉस कंट्री। इस मिशन के अनुसार 2015 से 2022 में पूरे कंट्री में टोटल 2 करोड़ हाउस बनाए जाएंगे। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी, बेनिफिशियरी फैमिली विल कंप्राइज हस्बैंड, वाइफ एंड अनमैरिड चिल्ड्रन। बेनिफिशियरी फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और अनमैरिड चिल्ड्रन को शामिल किया गया है। द बेनिफिशियरी फैमिली शुड नॉट हैव ओन ए पक्का हाउस
इस स्कीम में लोन के लिए बेनिफिशियरी फैमिली के पास अपना पक्का हाउस नहीं होना चाहिए। एज क्राइटेरिया 21 टू 55 ईयर्स। पीएम आवास योजना में क्रेडिट लिंक सब्सिडी दी जाएगी जो कि फैमिली की कैटेगरी के अनुसार दी जाएगी। फैमिली की कैटेगरी फैमिली की एनुअल हाउस होल्ड इनकम से तय होगी। फर्स्ट ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अप टू 3 लाख। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वह फैमिली होगी जिसकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए तक है। नेक्स्ट एलआईजी लो इनकम ग्रुप 3 लाख टू 6 लाख। एलआईजी कैटेगरी में वह फैमिली होगी जिसकी सालाना इनकम 3 लाख से ज़्यादा व 6 लाख रुपए तक है। नेक्स्ट एमआईजी 1 मीडियम इनकम ग्रुप 1 6 लाख टू 12 लाख। एमआईजी 1 में वह फैमिली होगी जिसकी सालाना इनकम 6 लाख से ज़्यादा और 12 लाख रुपए तक है। नेक्स्ट एमआईजी 2 मीडियम इनकम ग्रुप 2 12 लाख टू 18 लाख। एमआईजी 2 में उस फैमिली को रखा गया है जिसकी सालाना इनकम 12 लाख से ज़्यादा और 18 लाख रुपए तक होगी। इन सभी कैटेगरीज की फैमिली को सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी का रेट अलग अलग होगा। ईडब्ल्यूएस में 6.5%, एलआईजी में 6.5%, एमआईजी 1 में 4% एंड एमआईजी 2 में 3% इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी। सभी के लिए लोन का टेन्योर 20 साल के लिए होगा। सब्सिडी के लिए मैक्सिमम लोन की अमाउंट लिमिट भी रहेगी, यानी कि इस अमाउंट से ज़्यादा के लोन पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। सब्सिडी जिस अमाउंट पर दी जाएगी वह अमाउंट ईडब्ल्यूएस के लिए 6 लाख, एलआईजी कैटेगरी के लिए 6 लाख, एमआईजी 1 में मैक्सिमम 9 लाख, एमआईजी 2 में 12 लाख रुपए तक के लोन पर सब्सिडी मिलेगी। मैक्सिमम कारपेट एरिया भी दिया गया है। ईडब्ल्यूएस में हाउस का एरिया 30 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। एलआईजी में हाउस का एरिया 60 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। एमआईजी 1 में 160 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। एमआईजी 2 में 200 स्क्वायर मीटर के एरिया के लिए लोन दिया जा सकता है। नेक्स्ट मैक्सिमम सब्सिडी कितनी अमाउंट तक दी जा सकती है। ईडब्ल्यूएस में 2.67 लाख, एलआईजी में 2.67 लाख, एमआईजी 1 में 2.35 लाख, एमआईजी 2 में 2.30 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने नाबार्ड की स्कीम एग्री क्लिनिक एंड एग्रो बिजनेस सेंटर को देखा। इसके साथ साथ हमने पीएम आवास योजना को देखा। हमने कुछ अलाइड एक्टिविटीज़ को देखा एंड रेवोल्यूशन को देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।